एक ब्राह्मण था। वह महान भक्त था। मंदिर की पूजा में बहुत शानदार सेवा करना चाहता था, लेकिन उसके पास धन नहीं था। एक दिन की बात है, वह एक भागवत पाठ में बैठा हुआ था। वहाँ पर उसने सुना कि कृष्ण मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं, तो उसने इस अवसर का लाभ उठाना चाहा। वह एक लंबे समय से यही सोच रहा था कि कैसे मैं अपने प्रभु श्री कृष्ण की बहुत अच्छे तरीके से पूजा करूं, लेकिन उसके पास धन और पैसे की कमी थी। जब वह यह समझ गया कि मानसिक पूजा भी की जा सकती है, तो वह एक दिन गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे बैठा। अपने मन के भीतर वह बहुत खूबसूरत सिंहासन का निर्माण किया। गहनों के साथ लदी और सिंहासन पर भगवान के अर्च विग्रह को रखते हुए वह अर्च विग्रह का अभिषेक कर रहा था, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी के जल के साथ। फिर बहुत अच्छी तरह से अर्च विग्रह का श्रृंगार कर रहा और फूल माला के साथ पूजा कर रहा था। बहुत अच्छी तरह से भोजन पका रहा था और मीठे चावल पका रहा था। तो वह ये परखना चाहता था कि वह बहुत गर्म तो नहीं, क्योंकि मीठे चावल ठंडा ही लिया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लिया जाता है। उसने मीठे चावल में उंगली डाली और उसकी उंगली जल गई। तब उसका ध्यान टूटा, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं था, केवल अपने मन के भीतर वह सब कुछ कर रहा था। लेकिन उसने अपनी उंगली जली हुई देखी तो वह चकित रह गया। इस तरह बैकुंठ से नारायण मुस्कुरा रहे थे। देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मेरा एक भक्त मेरी इस तरह से पूजा करता है। भक्तों, कहने की बात यह है कि भक्ति योग इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो, आप मन के भीतर यह कर सकते हैं। यह भी संभव है। जय श्री कृष्ण।